सिर्फ चिराग उठाया और जादूगर को थमा दिया। जैसे ही जादूगर के हाथ में चिराग आया, उसने बिना देर किए पोपाय को धोखा दिया। एक जोरदार लात मारकर उसे गुफा में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर गिराकर रास्ता भी बंद कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन जैसा कहते हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल मिलता है। गलती से जादूगर का हाथ फिसलता है और चिराग फिर से गुफा के अंदर गिर जाता है। चिराग टप टप करता हुआ वापस आ गया। पोपाय ने माचिस जलाकर रोशनी की ओर उसी वक्त चिराग को घिस दिया। किस्मत से एक बैंगनी रंग का अजीब सा प्राणी प्रकट हुआ। उसने कहा कि पोपाय ने उसे जगाया है, इसलिए वो उसे 3 इच्छाएं देगा। पोपाय की पहली इच्छा थी, मुझे इस डरावनी जगह से बाहर निकालो। तुरंत ही चिराग का जिन्न एक छोटा सा स्टील ड्रिल बन गया और मोटी चट्टान को छेदते हुए बाहर का रास्ता बना दिया। फिर एक लिफ्ट दिखाई दी जो सीधा रोशनी की ओर जाती थी। पोपाय खुशी से बाहर चला गया और चिराग खुद ब खुद उसके पीछे चला आया। अब जब उसके पास ऐसा जादुई चिराग था तो राजकुमारी को पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। पोपाय ने अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की, मुझे एक राजकुमार बना दो। धुएं के बादल छंटे और पोपाय एक चमकदार सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार बन चुका था। अब उसकी पहली ही कोशिश थी कि राजकुमारी से मिलने जाए। ऐसे अनमोल चिराग को तो कबूतर के घोंसले में छुपाना ही सबसे सुरक्षित था। लेकिन उसे क्या पता था कि जादूगर दूर से ये सब देख रहा था। पोपाय को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए खूब दौलत की जरूरत थी, इसलिए उसने तीसरी इच्छा मांगी, 2.5 टन सोना चांदी और जवाहरात। तुरंत ही नौकर एक बड़ा सा खजाना लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और जाते जाते पोपाय की तारीफ भी कर गया। ऑलिव चा ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत खजाने की जांच की। पहले एक मुट्ठी जितना बड़ा लाल यकूत निकला, जिसकी चमक से पूरा कमरा लाल हो गया। उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर निकला हरे रंग का पन्ना, उसकी चमक भी किसी से कम नहीं थी। और आखिर में निकला एक 10,000 कैरेट का हीरा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि ऑलिव चा को चश्मा लगाना पड़ा। वो हीरा सीधा सामने खड़े सफेद घोड़े वाले राजकुमार पर रोशनी डाल रहा था। इतना स्टाइलिश और हैंडसम राजकुमार देखकर ऑलिव चा का दिल धड़क उठा। उसने थोड़ा नखरा दिखाकर पोपाय को अपने जाल में फंसाया। जब उसका रूमाल नीचे गिरा, पोपाय ने इशारा समझ लिया और तुरंत उसे उठाकर ऊंची दीवार पार कर कमरे में पहुंच गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि राजकुमारी उल्टा उसी से शादी की पेशकश कर देगी। पोपाय खुशी के मारे कमरे से बाहर दौड़ा, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसने चिराग जंगल में ही छोड़ दिया। पेड़ पर छिपा जादूगर ये सब देख रहा था। उसके मन में तुरंत एक दुष्ट ख्याल आया और उसने चालाकी से चिराग चुरा लिया। अगले दिन जब पोपाय राजकुमारी को ब्याहने आया, तब जादूगर ने चिराग रगड़कर पहली इच्छा मांगी, पूरे महल को राजकुमारी समेत गायब कर दो। माहौल हवा में लटकने लगा और पोपाय कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया गया।